हम लोगों ने कल HCF और LCM निकालना सीखा था और मैंने आप लोगों को HCF और LCM का 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाया था और फर्स्ट क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था। आज हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए ये आपका एग्जांपल नंबर 6 है। अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो आपको एग्जांपल नंबर 6 बुक खोल के रखिए, आप बुक देखिए। आपको LCM और HCF निकालना है 6 और 20 का, 6 और 20 का HCF और LCM निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। 2 3 6 and 3 1 3। तो 3 अच्छे 3 एकम 3, 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, सबको पता है 10 बार 10 टाइम्स, फिर 2 से 5 टाइम्स और फिर 5 से 1 टाइम। 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, अब हम HCF और LCM फाइंड आउट करेंगे। मैंने आप लोगों को HCF का मीनिंग बताया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स जो कॉमन है वो HCF में आएगा और मिनिमम टाइम आएगा। यानी कोई नंबर अगर कॉमन है वही नंबर HCF में आएगा और सबसे कम टाइम जितनी बार आया उतनी बार HCF में आएगा। जैसे देखिए यार 3 कॉमन नहीं है तो ये HCF में नहीं आएगा, 5 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, HCF में नहीं आएगा। 2 कॉमन है तो 2 HCF में आएगा। अब 2 कम से कम कितनी बार आया, मिनिमम कितने टाइम्स आया, यहाँ 2 टाइम्स आया और यहाँ 1 टाइम, तो कम से कम 1 टाइम आया, तो HCF में भी 2 1 टाइम आएगा। अब LCM में सारे गुणनखंड सारे फैक्टर आ जाते हैं और जो गुणनखंड जितनी ज़्यादा बार आया वो आता है। जैसे 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 5 भी आएगा। 2 ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आया, मैक्सिमम टाइम, ये देखिए। 3 ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितनी बार आया, 1 बार। और 5 ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितनी बार आया, 1 बार, 1 टाइम। तो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 5 ज़ा 60, तो 2 4 से हमारा ये आ गया आपका LCM। ओके, एग्जाम्पल नंबर 7 की बात अगर करें तो एग्जाम्पल नंबर 7 में भी HCF और LCM निकालना है, निकाल सकते हैं, नो डाउट। देखिए पहले हम 96 को सॉल्व करेंगे, लास्ट में 6 है, 6 है, 2 से भाग जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, सब जानते हैं। 2 चौक 8, 2 4 द 8, 2 8 16, 2 8 द 16, ठीक है ना। फिर 2 से जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 2 द 4, 2 चौक 8, 2 4 द 8, फिर 2 से जाएगा 12 बार 12 टाइम, फिर 2 से 6 बार 6 टाइम, फिर 2 से 3 बार 3 टाइम, फिर 3 से 1 बार 1 टाइम, ये आ गया। फिर हम 404 को सॉल्व करेंगे, 2 से जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 दूनी 4, 2 2 द 4। अब इसे कहाँ से जाएगा, कोई गेस कर सकता है? 101, 101। ये एक प्राइम नंबर है, यह अभाज्य संख्या है, इसको शायद 101 101 से ही जाएगा। आई थिंक, मेरा ख्याल तो यही है। देखते हैं। ये किसी के टेबल में नहीं आता है। 101 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। अब देखते हैं। एक 2 और आएंगे और HCF और LCM। तो HCF में क्या बोला मैंने, जो कॉमन है वही आएगा और कम से कम मिनिमम कितनी बार आया वो आया कॉमन। देखिए आप कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं, इसको छोड़कर कुछ कॉमन नहीं है। तो 2 मिनिमम कम से कम कितनी बार आया, कम से कम यहाँ 5 टाइम्स है,
और यहाँ 2 टाइम्स है, तो कम से कम कितने टाइम्स? 2 टाइम्स है, तो HCF में भी 2 टाइम्स आएगा, मीन HCF आ गया 4। और LCM में सारे नंबर आ जाएंगे, ऑल नंबर, और जो नंबर जितनी ज़्यादा बार आए उतनी बार आएगा। जैसे 2 5 टाइम्स है, 3 1 टाइम्स है, और 101 1 टाइम। अब आप इन सबका गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा वो आपका HCF आएगा। शायद आई थिंक ये आपका आंसर है। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्या आप इसे ट्राई कर सकते हो? देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 आपकी बुक में, और आप जानते हैं कि मैं एग्जाम्पल भी करवाता हूँ। वैसे भी 10th क्लास में बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जाम्पल करना ज़्यादा जरूरी है, इसका ध्यान रखें, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसे समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आप इसे ट्राई कर सकते हो? एग्जाम्पल नंबर 1 HCF और LCM निकालना है, फाइंड करना है। कीजिए, 6 को सॉल्व कीजिए, 72 को भी सॉल्व कीजिए, 120 120 को भी सॉल्व कीजिए। नॉर्मल है, समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। यहाँ 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 है, ठीक है। 2 3 6, 2 3 6, 1 रिमेनिंग होगा, 2 6 12, 2 6 12, फिर 2 1 2, 2 1 2, 1 रिमेनिंग होगा, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से 9 टाइम, फिर 3 3 9, 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3, ये हो गया। ओके ओके, फिर इसको 2 से देंगे, 60 बार जाएगा, 60 टाइम, समझाना नहीं पड़ेगा आपको, समझ में आ रहे आप लोग। फिर 2 से नॉर्मली 30 बार 30 टाइम्स, फिर 2 से 15 बार 15 टाइम्स, फिर 3 से जाएगा 3 से 5 टाइम्स 5 बार, और 5 से 1 बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा। ये आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा। और अब मैं HCF और LCM निकाल के दिखाता हूँ। 6 को 2 × 3 के फॉर्म में दिखा दीजिए, 72 को 2 × 2 × 3 × 3 के फॉर्म में दिखा दीजिए, सॉरी 2 × 2 × 3 × 3, और 120 को आप दिखा दीजिए 2 × 2 × 2 × 3 × 5 के फॉर्म में। तो अब हम HCF और LCM निकाल लेते हैं। मैंने बोला कि HCF में कॉमन फैक्टर आएगा, कॉमन फैक्टर, और मिनिमम कॉमन फैक्टर, जो सबसे कम वाला कॉमन फैक्टर है। देखिए यहाँ 2 कॉमन है, 2 आएगा, तो 2 मिनिमम कम से कम कितनी बार है? कम से कम 1 बार, तो HCF में 2 1 टाइम है। 3 भी कॉमन है, 3 भी आएगा HCF में। अब 3 कम से कम मिनिमम कितने टाइम है? 1 टाइम 2 टाइम 1 टाइम, तो मिनिमम 1 बार है, 1 बार है। 5 कॉमन नहीं है, मतलब HCF में 2 और 3 आएगा। इट मींस 2 3 6, 3 दूनी 6, ये आपका HCF आ गया। ओके, अब LCM में सारे फैक्टर, सारे गुणनखंड आ जाएंगे, और जो फैक्टर, जो गुणनखंड जितनी ज्यादा बार है उतनी ज्यादा बार आएगा, मैक्सिमम टाइम्स आएगा। जैसे 2 ज्यादा से ज्यादा 3 बार है, 3 टाइम्स है। 3 ज्यादा से ज्यादा 2 बार है, 2 टाइम्स है। और 5 ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 1 बार। तो ये हो गया, ठीक है। 72 × 5 360, 360, ये आपका HCF आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको HCF और LCM समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब हम आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, फाइंड LCM एंड HCF, LCM और HCF ज्ञात करो। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, आप इसे देख सकते हो।
तो HCF और LCF तो हम लोगों ने ज्ञात किया है, फाइंड किया है, उसमें कोई नई बात तो है नहीं। बट यहाँ एक नई बात, और वो नई बात ये है कि आपको इसे वेरीफाई भी करना है, सत्यापित करना है कि आपने जो HCF LCF निकाला है वो सही है या गलत, राइट है या रॉन्ग, सत्यापित भी करना है, वेरीफाई भी करना है। अब कई बच्चे, जैसे मेरे से एक बच्चे ने कमेंट में पूछा था कि सर अगर आपने इस क्वेश्चन में वेरीफाई किया तो पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं किया था, बिकॉज हमें बोला नहीं था। भाई जो इन्फॉर्मेशन हमें रहेगी, जो भी हमें निर्देश रहेंगे उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे हम। वेरीफाई करने को कहेंगे तो करना, वरना नहीं। फिलहाल यहाँ बोला है तो हम करेंगे, देखिए कैसे। पहले तो आप नॉर्मली अपने बेस पर HCF LCM निकाल दीजिए, ठीक है। कब जाते हैं, 2 से जाएगा, 2 1 2 और 2 3 6, 2 3 6 और फिर 13 से जाएगा, 13 1 13, 13 1 13, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। फिर 91 को जब सॉल्व करेंगे, यहाँ 2 से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ 2 से भाग नहीं जाएगा, सबको पता है, क्योंकि लास्ट में 1 है। क्या 3 से जाएगा, इसका टोटल करके देखिए, 10 आ रहा है, और 3 के पहाड़े में 3 के टेबल में 10 नहीं आता, 3 से भी नहीं जाएगा। तो क्या 5 से जाएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 चाहिए, 5 से भी नहीं जाएगा। तो फिर 7 ट्राई करते हैं, 7 मतलब 7, यस, 2 रिमेनिंग बचेगा, 2 बचेगा, 7 3 21, देन 13 1 13, 13 1 13, ये हो गया। अब हम LCM और HCF कैसे निकालते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को कई बार बोला है कि HCF में कॉमन फैक्टर आता है, जो कॉमन होगा वही HCF में आएगा, और जो कम से कम मिनिमम बार कॉमन है वो आएगा। देखिए यहाँ 13 कॉमन, और दोनों के फैक्टर में 13 कम से कम एक ही बार आया, यहाँ भी 1 टाइम और यहाँ भी 1 टाइम, तो HCF में 13 आएगा 13, और LCM में सारे गुणनफल सारे फैक्टर आते हैं, और जो फैक्टर जो गुणनफल जितनी ज़्यादा बार आया वो आता है। जैसे यहाँ 2 भी आएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार है, 7 भी आएगा और वो मैक्सिमम 1 टाइम, और 13 भी आएगा क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक बार। अब आप इनका जब गुणा करोगे मल्टीप्लाई, तो 182 आएगा, 182। ये आप लोगों का HCF आ गया, ठीक है, और LCM भी आ गया। अब हम इसे सत्यापित कैसे करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे, उसका एक फॉर्मूला है। फिलहाल उस क्वेश्चन को थोड़ा बाद में करेंगे। इसका फॉर्मूला है LCM into HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। देखिए आपके क्वेश्चन के ऊपर भी दिया है, हिंदी मीडियम, मैं हिंदी मीडियम के हिसाब से भी समझा रहा हूँ, मैंने पहले ही आपको बताया था। आप इससे सत्यापित कैसे करोगे, वेरीफाई कैसे करोगे, थोड़ी देर बाद मैं ये वेरिफिकेशन मिटा दूंगा, मतलब इसके लिए मिटाऊंगा, दोनों क्वेश्चन में एक जैसे दिखा दूंगा आपको, ठीक है। ये देखिए LCM into HCF, LCM गुणित HCF, LCM जो है आपका 182 है, 182, और HCF है जो आपका 13 है, 13। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, संख्याओं का गुणनफल। आपकी 2 संख्या है, आपके नंबर कौन कौन से हैं, 2, 26 और 91। अभी दोनों साइड सेम आनी चाहिए, सेम, मतलब आपका क्वेश्चन सही है, वेरिफिकेशन हो गया, सत्यापन हो गया, ठीक है। अगर आप इनका मल्टीप्लाई करोगे दोनों का, तो इसका आंसर बिल्कुल सेम आएगा, 2366 इसका आंसर आएगा।
इस टाइप से सत्यापन होता है वेरिफिकेशन। ठीक है, अब आप लोग इसे ट्राई करोगे, 2 मिनट बाद आपके समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग सेकेंड 510 और 92 का HCF और LCM निकालकर उसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन उसे हम वेरीफाई करने जा रहे हैं। देखते हैं कैसे वेरिफिकेशन होता है। इसे सॉल्व कर देते हैं। लास्ट में 0 है, 2 से जाएगा, 2 2 4, 2 2 4, 1 बचेगा, 1 रिमेनिंग बचेगा, 2 5 10, 2 5 10, फिर 1 बचेगा, 1 रिमेनिंग, 2 5 10, 2 5 10, फिर 3 से जाएगा क्योंकि इसका जो सम है वो 12 है और 3 के टेबल में 12 आता है, 3 के पढ़ने में 12 आता है। 3 8 24, 3 8 24, 1, 3 बचे 15, 3 5 15। शायद अब 3 से ना जाए क्योंकि इसका टोटल 13 आ रहा है और 3 के पहाड़े में 3 के टेबल में 13 13 नहीं आता है। ठीक है, तो लास्ट में 5 है तो 5 से जाएगा, 5 का 5, 5 1 5, 3 बचेगा, 3 रिमेनिंग बचेगा, 5 7 35, 5 से 35, फिर 17 से जाएगा 17 से क्योंकि वो एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। फिर इसे लास्ट में 2 है, 2 से जाएगा, 2 चौका 8, 2 4 8, 1 बचेगा, 2 6 12, 2 6 12, फिर 2 2 4, 2 2 4, 2 3 6, 2 3 6 और फिर 23 से ही जाएगा क्योंकि वो एक अभाज्य संख्या है, देन इट इज द प्राइम नंबर। फिर अब हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए, ये 510 के फैक्टर से और 92 के फैक्टर से 510 के गुणनखंड और 92 के गुणनखंड है। अब हम लोग HCF में क्या करते हैं, आप लोग अगर इस समय आप मेरे सामने बैठे हो तो मैं किसी भी बच्चे से पूछ लेता कि भैया बता इसमें कॉमन क्या है और कम से कम कितनी बार है। HCF के लिए और LCM के लिए सारे फैक्टर्स आएंगे और जो हाईएस्ट टाइम से मैक्सिमम टाइम से वो आ जाएंगे। तो कॉमन 2 है, सिर्फ 2 कॉमन है। देखिए 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 23 17 17 5 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है और 2 कम से कम मिनिमम टाइम, यहाँ भी 1 बार है और यहाँ 2 बार, यहाँ 2 बार है और यहाँ 1 बार है, तो कम से कम कितनी बार है, सिर्फ 1 बार। तो HCF में 2 1 बार आएगा। ठीक है, अब LCM में क्या आएगा ये आपको देखना है, सोच के बताइए। LCM में 2 आएगा और वो ज्यादा से ज्यादा कितनी बार है, 2 बार, 2 टाइम। 3 भी आएगा और वो ज्यादा से ज्यादा 1 ही बार है। 5 भी आएगा और वो ज्यादा से ज्यादा 1 ही बार है। 17 भी आएगा, 17 वो ज्यादा से ज्यादा 1 बार है और 23 भी आएगा, 23 वो ज्यादा से ज्यादा 1 बार है। मतलब HCF में LCM में सब कुछ आ जाएगा, सारे फैक्टर्स आएंगे और जो जितनी ज्यादा बार है उतनी बार आएगा। 2 2 टाइम्स से तो 2 टाइम्स आएगा, 3 1 टाइम से तो 3 1 टाइम्स आएगा, 5 भी मैक्सिमम 1 टाइम से, 17 भी 1 टाइम से, 23 भी 1 टाइम से। अब आप जब इन सबका मल्टीप्लाई करोगे, इन सबका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो HCF क्या आएगा, आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका HCF आएगा, सॉरी HCF नहीं LCM 23 460। क्या है एक्चुअल में आपको मल्टीप्लाई करके देखना है, मुझे नहीं। ठीक है, आप लोगों को अगर सीरियसली समझना है तो मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम इसको सत्यापित करने जा रहे हैं, वेरिफिकेशन। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। HCF गुणित LCM बराबर संख्याओं का गुणनखंड। देखते हैं आपका LCM क्या है और HCF क्या है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, संख्याओं का गुणनखंड। आपकी पहली संख्या फर्स्ट नंबर क्या है और दूसरी संख्या सेकंड नंबर क्या है, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। तो आप इसका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, एज इट्स योर वर्क, ये आपका काम है। फिलहाल मैं आपको लिख देता हूं
ये दोनों साइड आ जाएगी और ये आपको करके देखना है, HCF होगा। तो प्लीज इसे ट्राई कीजिए। ओके, चलिए आपका थर्ड क्वेश्चन। अब क्या आप लोग इसे ट्राई कर सकते हो? शायद कर सकते हो। देखिए आपको HCF और LCM निकालना है और उसे वेरीफाई भी करना है। कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? लास्ट में 6 से 2 से जाएगा, 2 1 2 2 1 2 1 बचेगा, 2 1 12 2 6 12, फिर 1 बचेगा, 2 8 16 2 8 16, 2 8 16 2 8 16, 2 4 8 2 4 8, फिर 3 से जाएगा, 3 7 और 7 1। इस टाइप से हम लोगों ने सॉल्व किया है। 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7, ठीक है। 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। अब हम 54 को सॉल्व करेंगे। लास्ट में 4 है, दैन 2 से जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 2 4, 1 बचेगा, 2 7 14, 2 7 14, फिर 3 से जाएगा 9 टाइम्स, फिर 3 से 3 टाइम्स और 3 से 1 टाइम्स, ठीक है। 2 × 3 × 3 × 3, 2 × 3 × 3 × 3। अब हम इसका सॉल्व लिख देते हैं। ठीक है, और अब आप HCF निकाल दें। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप HCF कैसे निकालते हो, ठीक है। सबसे पहले HCF में कॉमन चीज देखी जाती है। देखिए क्या 7 कॉमन है? नहीं। क्या 3 कॉमन है? यस 3 कॉमन है, तो 3 HCF में आएगा। तो 3 कम से कम मिनिमम कितनी बार है? यहाँ 2 3 टाइम्स और यहाँ 1 टाइम्स है, तो 3 HCF में 1 टाइम। 2 कॉमन है, यहाँ 4 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स है, तो मिनिमम कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स, तो HCF में 1 टाइम आएगा। तो आपका HCF हो जाएगा 3 2 6। और LCM में सारे फैक्टर आएंगे और हर फैक्टर मैक्सिमम टाइम्स जितनी ज़्यादा बार आया उतनी ज़्यादा बार आएगा। जैसे 2 1 2 3 4 टाइम्स आएगा, 3 सबसे ज़्यादा बार मैक्सिमम टाइम 3 टाइम्स आएगा, 7 आएगा 1 टाइम। तो आप इन सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 7 का मल्टीप्लाई करके आपका जो भी आंसर आएगा वो आप लोगों का HCF होगा, ठीक है। तो आप लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं मल्टीप्लाई बता देता हूँ कितना आएगा। 3024 के समथिंग इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा, ठीक है। अब हम इसे वेरीफाई करेंगे। अब वेरीफाई करने के लिए आपको करना क्या है? एक फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूला लगाकर आप लोग इसे वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे LCM × HCF, LCM गुणित LCM HCF, तो LCM जो आया है वो आया है 3024 और HCF जो आया है वो आया है 6। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, संख्याओं का गुणनफल, तो आपकी पहली संख्या फर्स्ट नंबर जो है वो 336 है और दूसरी संख्या सेकंड नंबर 54 है 54। इनका आपस में गुणा कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, सेम आंसर आना चाहिए। सेम आया मतलब आपका आंसर सही है, ठीक है। करके देखिए, ये आएगा आपका आंसर। दोनों साइड ये वेरिफिकेशन हो गया और आप अब इसे ट्राई कर सकते हो। देखिए कुछ एक क्वेश्चन मतलब एक मान के चलिए कि आप लोगों की ये एक्सरसाइज को थोड़ा टाइम लगता है बट जल्दी से चैप्टर कवर हो जाता है, ठीक है। चलिए ये आपका 4th क्वेश्चन है और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का अगला वीडियो बनाएंगे या नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए अगला वीडियो बनाएंगे। ये क्वेश्चन ठीक से देखिए क्या है। गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। मतलब ये आपके दो नंबर है, ये आपके दो नंबर है और इन दोनों नंबर का HCF दिया है 9।
फाइंड एलसीएम, एलसीएम निकालना है। हिंदी मीडियम वाले, ये दो संख्याएं हैं और उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ दिया है, आपको एलसीएम निकालना है। अब आपने देखा पिछले क्वेश्चंस में मैंने एचसीएफ और एलसीएम दोनों अलग अलग निकाले, अलग अलग। एचसीएफ के लिए अलग प्रोसेस थी, एलसीएम के लिए अलग प्रोसेस थी। लेकिन अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको एचसीएफ दे दिया है। नॉर्मली अभी तक अपन ने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने थे, यहाँ एचसीएफ दे दिया है, सॉरी एचसीएफ दिया है, एलसीएम निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। एचसीएफ और एलसीएम जब दोनों में से कोई एक थिंग, एक चीज आपको दी है, तो आप लोग सीधे ये फॉर्मूला लगाते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए, यानी जिस फॉर्मूले से हमने अभी थोड़ी देर पहले सत्यापित किया था, वेरीफाई किया था, वही फॉर्मूला लगाकर आप ऐसा काम कर सकते हो। बट कब करना है? जब एचसीएफ और एलसीएम दोनों में से कोई एक चीज दी है। ठीक है, एलसीएम आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है। एचसीएफ आपको दिया है 9। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, संख्याओं का गुणनफल, आपकी दो संख्याएं, आपके दो नंबर ये 306 एंड 657। ओके, उसके बाद एलसीएम निकालने के लिए ये 9 चला जाएगा डिवाइड में, मल्टीप्लाई से, और इससे ये कट जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे? आप काट के देखिए, कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए 9 3 27, 9 3 27, 3 रिमेन बचा, 3 बचा, 9 4 36, 9 4 36, यहाँ आया 34 इंटू 657, 34 गुणी 657। तो जब आप इनका गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ये आंसर आएगा और ये आपका एलसीएम आ जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते, बट ऐसा कब करोगे? जब एचसीएफ और एलसीएम में से कोई एक चीज आपको दी। ठीक है।